डॉक्टर शिव के साथ उसकी दाल नहीं गलती तो वो कीर्तन के पीछे पड़ गई। ऐसी ही है वो। डॉक्टर शिव नहीं तो कीर्तन ही सही। पानी। ये आवाज कैसी? और ये सब लोग अंदर क्यों चले गए? इतने बड़े घर से रिश्ता जो आया है, डाइजेस्ट करने में तो टाइम लगेगा। हमें तो आपकी ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। जरूर आप ही की कोई गंदी चाल है इसमें। आप ना पद्मा दीदी खामखा मुझ पे शक करती है। अब ठीक है? हम ठीक हैं। खुशी के मारे थोड़ा ठसका लग गया था गले में। गुजराता एक थप्पड़ और मार इसको, लगता है पगल आ गई है ये। तुझे पता है तू क्या बकवास कर रही है? किस पे इल्जाम लगा रही है? शक्ति पे इल्जाम लगा रही है? अरे तुझे पता है वो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है और तू उस पे इल्जाम लगा रही है? आप लोग अभी भी हमारा यकीन नहीं कर रहे ना? देखा नहीं बाहर क्या हुआ है? कल से हम हमारे रिश्ते का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो कंगन शक्ति के हाथ में पहना दिया। आपको क्या लगता है कि ये सब गलती से हुआ है? नहीं, ये सब शक्ति की साजिश थी। शक्ति हमारे साथ खेल खेल रही है। डब्बोड़, मैंने एक बार कहा ना कि शक्ति कोई खेल नहीं खेल रही है। एक मिनट, क्या कहा था तुम लोग ने आके? कि उनका फोन आया था कि रिश्ता लेके आ रहे, पर ये बताया था किसका रिश्ता, किसके लिए? नहीं, हाँ? चल मेरे साथ, चल। दादी जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने हमें ये कंगन। बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलना है वो मैं बोलूंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस किसी तरह शिव शक्ति का रिश्ता हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है माँ जी? क्या समझ के क्या रखा है आपने हम सबको, मेरी बेटियों को? ये क्या भेड़ बकरियां हैं? क्या आपने क्या तो इधर चली गई, क्या तो इधर आ गई? क्या इनका कोई वजूद नहीं है? इनका दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है इनको? ये तो क्या बोल रही है पंडिताई? बोल नहीं रही हूँ माँ जी, मैं समझा रही हूँ। आप अमीर हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी आपके मन में आया ये करो तो ये किया, कभी मन में आया वो करो तो वो किया, और हम बस चुपचाप बस आपको देखते रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और आपकी जी हजूरी करते रहे, बस। इन शॉर्ट, हम सर उठाकर इतना भी नहीं बोल सकते कि आप गलत हैं। चाची जी, अगर आप अपना मन नहीं बना पा रही है ना, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा फैसला भी कमजोर है। मेरा फैसला सुनना चाहती है ना?
है मेरा फैसला। ये क्या बदतमीजी है पंडिताएं? बदतमीजी हम नहीं, बदतमीजी आप कर रही हैं हमारे साथ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े घर के लोगों की सोच इतनी छोटी होगी। ऐसा गंदा मजाक किया आपने मेरी बेटियों के साथ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसे ऐसे चुनती आप बहू अपने घर के लिए? पंडित, शांत करा अपनी पत्नी को। मनोहर भाई एक बार मां देखी। नहीं पंडित जी, आज तक मैंने इन बहनों को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा है। खबर न हो तो कह दूं, जब बात मेरे परिवार की आती है ना, तब मुझे कुछ नहीं दिखता, बात मेरे दिमाग पे चढ़ जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात, एक फ्री की सलाह दूं आपको? पहले आप घर जाइए और अपने बेटे से पूछिए कि वो किससे रिश्ता बनाना चाहता है। उसके बाद रिश्ते की बात लेकर किसी भी लड़की के घर चले जाइएगा डायरेक्ट। अरे ये क्या बोल रही है? अम्मा एक मिनट। भाभी, आपको क्या बोलना है आप सीधे सीधे बोलिए ना। चाची जी, एक बार हम दादी से खुल के बात करते हैं ना। इससे पहले कि सारे पत्ते खुल जाए, मुझे एंट्री मारनी होगी। देखते हैं कि आखिर कंफ्यूजन क्या है। हाँ मनोरमा, एक बार माँ जी की बात सुन लेते। कोई जरूरत नहीं है, अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। हद होती है हर चीज की। जितनी बार हम इस घर में आए हैं, जितनी बार, उतनी बार हमारी बेइज्जती हुई है, फिर भी हमने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया है। कभी हमारे बच्चों को मार के भगाया जाता है, कभी शिव का कॉलर पकड़ा जाता है। आपने आज हमारे परिवार की मां का अपमान किया है। ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, है ना पद्मा दीदी? हाँ हाँ, और आज तो खुशी का दिन है। हमें लगा था आज दोनों परिवारों की खुशी डबल हो जाएगी, पर नहीं। मनोरमा जी से तो कोई भी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। छोटे नहीं माँ, मुझे बोलने दीजिए। अरे हम यहाँ रिश्ता लेकर आए थे, कोई चोरी थोड़ी करने आए थे जो आप हम पर रेड लगा रहे हैं। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं और आज के बाद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आपके चौखट पर पैर नहीं रखेगा। क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? शायद भोलेनाथ को यही मंजूर था।
दादी जी, अम्मा, हमें चलना चाहिए। ये रंगोली तुमने बनाई है ना शक्ति? इसी तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बिगाड़ दूंगी। अपनी जिंदगी में जो भी रंग खिलाया है ना तुमने, वो भी बिगाड़ दूंगी। सब कुछ बदसूरत कर दूंगी तुम्हारे लिए। दिवाली मुबारक हो शक्ति। अब तक तो रिश्ता हो गया होगा, फिर कोई अपडेट क्यों नहीं आया? फंक्शंस वगैरह की बात कर रहे होंगे। पर शक्ति का तो फोन आ सकता था ना, उसके रिश्ते की बात थोड़ी ना हो रही है। आ गया। हेलो समदन जी, शादी की डेट निकाल लें। डॉक्टर शिव, आपको पता था? पता था? क्या पता था? क्या हुआ? यही कि सब लोग कीर्तन का रिश्ता हमारे लिए लेकर आने वाले थे। क्या? हाँ डॉक्टर शिव, दादी जी ने हमें कंगन पहनवाए। ये तुम क्या कह रही हो शक्ति? हाँ डॉक्टर शिव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिव दीदी कब से रो रही है। चाचा जी, चाची जी, धर्म भैया सबसे ज्यादा टेंशन में कि हुआ क्या है। शक्ति, आई स्वेर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कल से घर में कीर्तन और रिमझिम की शादी की बात चल रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि। डॉक्टर शिव कुछ कीजिए, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। चाची जी ने गुस्से में आके कंगन तक फेंक दिए। सब लोग नाराज होके चले गए यहाँ से। शक्ति तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? इस बार आपको जवाब देने होंगे मंदिर आंटी। आज तक हमारे घर में जितनी भी कंफ्यूजन रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, उन सबके पीछे हमेशा आपका ही हाथ रहा है। लेकिन आप तो हमसे इतनी नफरत करती है, तो फिर आप ये क्यों चाहेंगी कि हमारा रिश्ता हो कीर्तन से? क्या हुआ भैया, कोई खबर आई भाभी के घर से?
पापा, चाचू, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ शिव? वहां लोग कीर्तन और रिमझिम का रिश्ता करने गए थे, फिर शक्ति बीच में कहां से आ गई? चाची ने शक्ति को कड़ा क्यों पहना है? शक्ति और कीर्तन की रिश्ते की बात कहां से आ गई? ये क्या बोल रहा है? अभी अभी मेरी शक्ति से बात हुई है। चाची और दादी ने वहां जाकर कीर्तन के लिए शक्ति का हाथ मांगा है, ना कि रिमझिम का। मैंने कहा था ना मॉम पे भरोसा रखो, वो बिना कोई दुश्मन बनाए अपना काम निकलवा लेती हैं। तू एकदम सही कह रही थी कोई। मॉम इज द बेस्ट। मैं फालतू ही उन पर शक कर रहा था। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या गेम खेला है, पर जो भी गेम खेला है ना, रिजल्ट तो मेरे फेवर में ही है। ऐसे कैसे भैया? जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन है। अरे ये कंफ्यूजन एक लेवल पे नहीं है, ये कंफ्यूजन लगता है कि अलग अलग लेवल पे है। माँ और मंदिरा कीर्तन और शक्ति का हाथ मांगने के लिए नहीं गए, ना ही कीर्तन और रिमझिम का। अरे वो तो पंडित जी के पास शक्ति का हाथ मांगने के लिए गए हैं, तेरे लिए शिव। क्या मेरा और शक्ति का रिश्ता? हाँ शिव, तेरा और शक्ति का रिश्ता। पर भैया हमें लगा आपको तो पता होगा ना, आपको बताया था ना छोटी मामी ने। क्या बोल रहे हो तुम सब? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं शादी करूंगा और उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या बोल रहा है शिव? सही कहा, ये नहीं हो सकता। ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। दी प्लीज हमारी बात सुनिए। दी हमारी बात सुनिए। क्या सुनाना चाहती है आप? ये बताना चाहती है कि तुम कितनी बड़ी तीस मार कहाँ है और हम कितने बड़े लूजर, कि तेरे सामने हमारी कोई औकात नहीं है। ये कि शक्ति हमेशा से नंबर 1 और रिमझिम हमेशा से नंबर 2 है। ये क्या कह रही है आप? बस एक चीज मांगी थी शक्ति हमने तुझसे, ये कि हमारी लव स्टोरी बस पूरी हो जाने देना। लेकिन नहीं, ये तू कैसे होने देती ना, क्योंकि अगर ऐसे होता तो तू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती ना। दीदी क्या कह रही है आप? आज तक तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है। तुझे अच्छा नहीं लगता ना जब कोई और किसी और के बारे में बात करे, जब बातचीत का मुद्दा शक्ति ना हो, हर कोई बस शक्ति 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 कहता रहे, किसी और के मुंह पे किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, है ना? तुझे तेरे डॉक्टर शिव ने तो मना कर दिया, फिर बात शक्ति के आसपास कैसे घूमती? आइडिया, डॉक्टर शिव नहीं तो डॉक्टर कीर्तन ही सही। इसीलिए तो उनके घर वालों के आसपास घूमती थी ना, कभी दादी, कभी पद्मा आंटी, तो कभी रघुनाथ अंकल। ये आपको कैसे समझाए कि ये सब गलत है? आप जो भी समझ रही है सब गलत है। ये सब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। आप सबको बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। बात कभी मेरे और शक्ति के रिश्ते की थी नहीं। बात हमेशा कीर्तन और रिमझिम के रिश्ते की थी।
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इससे पहले ही कीर्तन की जुबान खोले, मुझे शिव की जुबान पे लगाम लगाना होगा। कीर्तन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सच बात है क्या ये? चाचू, उसे डराने से क्या होगा? उसकी क्या गलती है? अशिव, तुम्हें ये किसने कहा कि ये लोग कीर्तन और रिमझिम के रिश्ते के लिए जा रहे हैं? चाची ने। तू झूठी है शक्ति। तेरा आदर्शवादी होना, तेरा उसूलवादी होना, वो सब बस एक फिल्टर है जिसे हम लगाते हैं दुनिया का लाइक पाने के लिए। तेरी सच्चाई यही है कि तू एक ऐसी लड़की है जिसने अपने कजिन बहन की जिंदगी बर्बाद की है। दीदी प्लीज प्लीज ये सारी बातें ये सब बंद कीजिए। हमें हर्ट हो रहा है दीदी प्लीज। हमें भी हर्ट हो रहा है शक्ति, हमें भी बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि तेरी वजह से वो लोग कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। तेरी वजह से कीर्तन हमसे कभी शादी नहीं करेगा। सब कुछ तेरी वजह से। ये सब हमारी गलती नहीं है। और किसकी है? और हमें ये दीदी बोलना बंद कर। ना हम तेरे कुछ है ना तू हमारी, समझी? बस कीजिए। आपको पता है आप किससे क्या बोल रही हो, किसके लिए? आप किसी बाहर वाले के लिए अपनी बहन पे इल्जाम लगा रही है। हम आपके सगे हैं, हमेशा से सगे रहे और हमेशा रहेंगे भी। फिर आप चाहे जो मर्जी कह लीजिए। और हमसे कुछ पूछने से पहले ना आप कीर्तन को पूछिए कि जब उसने अपने घर वालों से बात की थी तो क्यों वो लोग यहाँ आए और हमें उन्होंने कंगन पहनाए। आपसे उसने यही कहा था ना, फिर अचानक काया पलट कैसे हो गया? इसका जवाब किसी को तो देना होगा ना। क्या सच में हम बीच में आए हैं या फेर बदल है या हुआ है? क्यों कीर्तन ने हमारे लिए रिश्ता भिजवाया? पूछिए उससे दी, पूछिए उससे। शक्ति सही कह रही है, उससे बात करो जो इस लड़ाई का कारण है। छोटी, ऐसा कहा था तूने? नहीं मामा, वो शिव, तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कंफ्यूजन? चाची, आप ही ने तो मुझे बताया था कि कीर्तन ने आपको सब कुछ बता दिया है, साफ साफ बता दिया है। और आप ये रिश्ता लेकर जा रही है, मुझे अच्छे से याद है। ये क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही है? कीर्तन प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाओ कीर्तन। बोलो छोटी, शिव क्या कह रहा है? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला चाची कि आप कीर्तन का रिश्ता लेकर जा रही थी, जबकि एक्चुअली आप मेरा रिश्ता लेकर गई थी? बोलो छोटी। चुप क्यों मंदिरा, बोलती क्यों नहीं? हाँ छोटी भाभी, कहिए ना, क्यों किया आपने ऐसा?
मंदिरा बोलो, जवाब दो मंदिरा। मत खड़े रहो ना, कुछ तो बोलो, सब बोल रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो, जवाब दो मंदिरा। मत खड़े रहो ना, कुछ तो बोलो, सब बोल रहे हैं।